अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं लच्छेदार मेथी के पराठे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले हम ले लेंगे मेथी के पराठे बनाने के लिए गेहूँ का आटा। और ये मेरे पास, ये देखिए मैं कप ले रही हूँ मेजर करके। ये मैं ले रही हूँ 7 कप। ये 7 कप मतलब 1 किलो आटा। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 कप भर के। जिस कप से मैंने मेजर किया है आटा, उसी कप से आप मेजर कीजिएगा बेसन। 1 कप मैंने इसके अंदर बेसन ऐड कर लिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर 6 टेबल स्पून दही, मतलब कि आधा कप। ये देखिए, ये हो गया। अब ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून धनिया, 2 टेबल स्पून पुदीना और 4 जो है हरी मिर्चें, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप देखिए, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा काला नमक, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा सिंपल नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1/4 टेबल स्पून जाएगी इसके अंदर हल्दी, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा कुटी लाल मिर्च। अब हम डालेंगे 1 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन और 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा अदरक। ये देखिए, अब हम डालेंगे इसके अंदर अपनी मेथी को मैंने काट के और इसको धो लिया है अच्छे तरीके से, क्योंकि मेथी के अंदर मिट्टी होती है। ठीक है, ये मैंने ले ली है 1.5 गट्ठी। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, मेजर कर लीजिएगा। 1.5 गट्ठी मैंने ये ले ली है मेथी। ये अब सारी चीज़ों को मैं करूँगी मिक्स। मेरा बर्तन वो हो गया छोटा और मैं बना ज़्यादा क्वांटिटी में रही हूँ चीज़। अब इसके अंदर दही भी है और इसके अंदर हमने मेथी का पानी भी होगा थोड़ा सा। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से हम पहले मिक्स करेंगे और फिर जितनी हमें नीड होगी उस हिसाब से हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके का हो गया। ये देख रहे हैं आप, ये दही से अभी तक मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। अब मैं इसके अंदर पानी डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हम एक आटा बनाते होते हैं उस तरीके से। ये आटे का डो लगा लेंगे, ना ज़्यादा सख्त होगा ये और ना ही नरम। नॉर्मल आटा जैसे हम गूंथते हैं उस तरीके से हम इसका आटा गूंथ लेंगे। ये देखिए, ये आटा मैंने यहाँ तक गूंथ लिया। अब मैं इस स्टेज पे आके इसके अंदर 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ आटे को मैं फिर से गूंदूंगी थोड़ा सा, इससे ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया हमारा आटा। अब मैं फिर से 2 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ और इसके ऊपर ऐसे लगा रही हूँ और इसको 10 मिनट का रेस्ट दे दूँगी। ये देखिए आटा, अब हमने इसको हाथों पे ले लेना है खुश्का इस तरीके से और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा हम इसको और गूंद लेंगे। अब हम यहाँ से लेंगे हाथ में थोड़ा सा सूखा आटा और इसके बाद यहाँ से पेड़ा ले लेंगे, जितना पेड़ा आपको चाहिए। ये थोड़ी सी रोटी भारी होती है आम रोटी की निस्बत। ये देखिए, पेड़ा बन गया है। अब मैं ऐसे सारे पेड़े रेडी करूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, अब हमने ये पेड़ा ले लिया और इसको हाथों से आप थोड़ा बड़ा कर लें या ऐसे ही रख के आप बेल लें। बस थोड़ा सा सूखा सा आटा लगाएंगे हम इसके ऊपर और इस तरीके से इसको बेलेंगे। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, स्पून में अपना ऑयल लेना है थोड़ा सा और इसके ऊपर आपने लगा देना है अच्छे तरीके से। मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर आटा डस्ट करना है अच्छे तरीके से। ये देखिए, अब देखिए, हमने ये यहाँ से ऐसे ले लेना है। ठीक है, और फिर इसको यहाँ से ऐसे मोड़ देना है। सही हो गया। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए इस तरफ से मैं कर रही हूँ, वरना ये बेसिकली यहाँ से होगा। मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर भी ये देखिए, अब आपने यहाँ से उठाते जाना है और इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। ये देखिए, ठीक है, ये सारा फोल्ड हो गया है इस तरीके से। और इसको यहाँ से ऐसे हम अंदर कर देंगे।
ये देखिए, और इसको थोड़ा हाथों से दबा के इस तरीके से हमने इसको, ये देखिए, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाना है, ये देखिए। लगाने के बाद हमने थोड़ा सा आटा कुछ का इसके ऊपर ऐसे डस्ट करना है। अब हमने इसको इस तरीके से यहाँ से ऐसे करके फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, जो इसका आखिरी सिरा है इसको खींच के हमने इस तरीके से इसके साथ मिला देना है। देखिए, माशाल्लाह से हमारा पेड़ा बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा सा आटा हमने डस्ट किया इसके ऊपर इस तरीके से, और हम अपना पेड़ा बनाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हमारा पराठा रेडी हो गया और मैंने तवा प्री हीट रखा हुआ है। अब हम इसको डालेंगे अपने तवे पर। ये देखिए, मीडियम फ्लेम पे इसको हम बनाएंगे। ये देखिए, ये बन रहा है, तब तक हम अपने दूसरे पराठे बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक साइड पक गया माशाल्लाह से। फ्लेम को आप थोड़ा सा मीडियम रखिएगा। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल। मैं इसके ऊपर देसी घी लगा रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी ऑयल भी लगा सकते हैं और घी भी लगा सकते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। ये देखिए, देखिए ये रेडी हो गया। अब हम दूसरा बनाते हैं अपना। ये देखिए, अब हम फिर इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। माशाल्लाह से कितना अच्छे बन रहे हैं पराठे। ये देखिए, बस अभी ये रेडी करके फिर इसका आपको फाइनल दिखाती हूँ। देखिए, हमारे पराठे बिल्कुल रेडी हो गए। अब आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मैंने इसे दही के साथ सर्व किया है, आप चटनी के साथ भी कर सकते हैं, अचार के साथ भी कर सकते हैं। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।